सुशील सिंह कुशवाहा होंगे रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ विधानसभा में सुशील सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा की। वहां घोषित सभी 5 प्रत्याशियों से विचार विमर्श कर आम सहमति बनाने के बाद सुशील सिंह कुशवाहा का नाम तय किया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने जनसुराज प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा कि सुशील सिंह कुशवाहा रामगढ़ में एक स्वच्छ छवि और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, साथ में समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। सुशील सिंह कुशवाहा ने बसपा के संस्थापक और दलित समाज में सबसे बड़े नेता स्वर्गीय काशीराम जी के साथ करीब 30 वर्षों तक काम किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, खासतौर से दलित समाज के लिए। उन्हें लोगों को आगे बढ़ाने और उनका उचित हक दिलाने के लिए लगातार कई वर्षों तक संघर्ष किया है। सुशील सिंह कुशवाहा ने बताया कि उपचुनाव जीतने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर कैमूर में भी विश्वविद्यालय बनाऊंगा। मुझे हमेशा से सभी समुदाय के लोगों का समर्थन मिला है। मैं रामगढ़ में रहूंगा, पटना में या दिल्ली में, मैं हमेशा अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा रहता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार और रामगढ़ में समाज का एक बड़ा तबका मानव जीवन की 5 बुनियादी जरूरतें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा और मकान से वंचित है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से रामगढ़ के लिए एक नया चीज होगा। उन्हें रामगढ़ की जनता से यह भी कहा कि कैमूर में विश्वविद्यालय की स्थापना करना है, यह उनका सपना है। उन्हें बताया कि करीब 50 वर्ष पहले रामगढ़ में जेपी कॉलेज और भभुआ में पटेल कॉलेज की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से रामगढ़ और कई कॉलेज की स्थापना इसमें नहीं हुई और वह रामगढ़ की जनता इस बार उनका समर्थन करने की अपील करते हैं। अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने यह दावा किया कि जनता भाई भतीजेवाद, बाहुबल से तंग आ चुकी है। अब उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार चारों सीटों पर जनसुराज के रूप में उनके पास बेहतर विकल्प है। इसलिए हमें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और आगामी उपचुनाव में जनसुराज चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि सही सोच, सही लोग और सही संकल्प के साथ जो है उम्मीदवार की घोषणा पार्टी कर रही है। और इसी का परिणाम है कि निश्चित रूप से जनसुराज आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से जीत की ओर अग्रसर होगी। आइए जानते हैं कि रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार में कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने घोषणा करते हुए क्या कुछ बताया, साथ में प्रत्याशी ने क्या कुछ बताया। जनसुराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय काशीराम जी के साथ काम करते आए हैं। सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है, ये पूरा बिहार जानता है कि रामगढ़ और इस कैमूर, इस बिहार
इस समस्याएं क्या हैं। सबसे पहला समस्या, इस हर इंसान को, हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर सबसे पहले प्रिंसिप आधारभूत जो संरचनाएं हैं इसकी जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भाषण देने का समय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज, जेबी भारती कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और एक पटेल कॉलेज भभुआ में है। आज से 50 साल पहले चाहे जिस नेताओं ने उसका उद्गार किया, उदय हुआ। तीसरा कॉलेज आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूं कि आप भी मेरा कंधा से कंधा मिलाएं, और मुझे अगर मौका मिला, जितनी मेरी क्षमता होगी, माननीय प्रशांत जी से मिलकर मेरा पहला फोकस होगा कि सिर्फ रामगढ़ में नहीं, इस कैमूर वासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए, जहां जितने लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कमा के अन्य प्रदेशों को जो दे रहे हैं, मैं पूर्णतः उससे संतुष्ट नहीं हूं। हमारे नेता भी संतुष्ट नहीं है। मेरी पहला मुद्दा होगा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना की जाएगी। इसमें हम बाबा मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है, इस तरह कैमूर में भी एक यूनिवर्सिटी हो, मैं तो यही चाहूंगा। कई दिनों से हाँ नहीं, रामगढ़ की स्थिति में जहां तक जनता का सवाल है, जनता हमारे साथ है। जहां हमने 3-4 दिन देखा, जनता को जन स्वराज की सारी बातों में विश्वास है और उन्हें भरोसा है कि हम अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। दूसरा, जैसा कि हमने और प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा है कि हमारी प्रक्रिया बहुत जनतांत्रिक रही है, उसी के हिसाब से हमने 5 उम्मीदवार, 5 प्रत्याशी जनता के सामने रखे, सबसे बातचीत की, सबके बारे में उनको बताया, और जो कुछ बाहर सामने निकल कर आया है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अपनी जीत में और अपने आने वाले विजय यात्रा में कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही।